आप देख रहे हैं आयुष अंतिमान न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। शौर्य और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, साथ ही मन की बात कार्यक्रम को भी सुना गया। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने पर कहा कि इस कार्यक्रम से देश प्रदेश के विकास की जानकारी मिलती है और कहा कि कांग्रेस शासन में हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। राजस्थान प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। डॉक्टर गुर्जर ने कहा कि देश के सैनिक का त्याग सर्वोपरि होता है और छात्रों के सपने जितने ऊंचे होंगे वह देश उतना ही आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार इस विषय को पिछले 9 सालों में धरातल पर समझाने में सफल हो चुकी है और आज मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने प्राचीन कला संस्कृति को विकसित करने में अपनी बात रखी। समारोह में नगर के 37 स्कूलों के सैकड़ों छात्रों जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके अभिभावकों के साथ में उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही सैकड़ों सैनिकों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री पूरणमल भरगड़ ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से शौर्य एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस दौरान विधानसभा के प्रत्येक ग्राम की अनेक समस्याओं पर चिंतन मंथन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोटपुतली की तोड़फोड़ बिना किसी कानून व्यवस्था के की गई है, जिसके कारण कोटपुतली भानगढ़ किले जैसा हो गया है। आए दिन लगने वाला जाम कोटपुतली प्रशासन की असफलता का प्रतीक बन गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण कोटपुतली जलमग्न होने की स्थिति में आ गया है और कोटपुतली की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। कोटपुतली नगर के सैकड़ों लोग इस दौरान मौजूद रहे और नगर के आए सैकड़ों अभिभावकों, सैनिकों और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मातृशक्ति और नगरवासी मौजूद रहे। विश्व के पहले राजनेता हैं जो राजनीति से इतर समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कारों की और समाज को एकजुट होकर जोड़ने की बात करते हैं। आपने देखा मन की बात के माध्यम से सुदूर गांव में अगर कोई प्रतिभा है तो उसका चयन करके आज पद्म पुरस्कार आम जन के पुरस्कार बन चुके हैं। सुदूर गांव में अगर कोई प्रतिभा, कोई उत्पाद होता है तो उसकी नॉलेज पूरे विश्व में जाने की बात माननीय मोदी जी करते हैं और ये राजनीति से इतर बात है। और आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने विश्व में अपना परचम लहराया है। भारत की जो विश्व गुरु की महिमा है उसको विश्व में फैलाने का काम और विश्व को भारत का लोहा मनवाने का काम किया है। तो माननीय मोदी जी ने किया है। उस हर महीना जो मन की बात होती है वो हम इसी तरह किसी न किसी बूथ पर जाकर सुनते हैं और आम जन के बीच में बैठकर सुनते हैं। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर शौर्य प्रतिभा सम्मान का। राजस्थान वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है और शौर्य का और प्रतिभा का हमेशा हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में हमेशा से सम्मान रहा है। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक या इंडिया मेड वेपन्स हो, इंडिया अब वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करने लगा है और पहली बार हमारे वीर सैनिक शुरू से वीर हैं, लेकिन उनकी वीरता के परचम को लहराने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। पोखरण विस्फोट हुआ था अटल जी के समय और उसके बाद सेना को फ्री हैंड देना, सेना की समस्याओं का निवारण करना और सबसे बड़ी गौरव की बात मुझे लगती है महिलाओं का रिक्रूटमेंट सेना में, ये काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। आज इन दोनों कार्यक्रमों में आकर और जो शौर्य और प्रतिभाओं का, जो बच्चों का सम्मान यहाँ पर करने का मौका मिला, उसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत आभारी। आज देश में लाल डायरी का एक बहुत बड़ा जिक्र हो रखा है, कहीं ना कहीं वो लाल डायरी को विस्फोट करेगी, क्या कहना है? देखिए, लाल डायरी सरकार के काले कारनामों को कच्चा चिट्ठा है, ये हम नहीं कह रहे। इन्हीं के सरकार में मंत्री रहे गुड़ा जी रहते हैं, जिसके बच्चे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री जी इनके गाँव में भी पहुँचते हैं। इनके ही विधायक भरत सिंह जी पत्र लिख लिख के परेशान हो गए हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार फैल रहा है। इनके ही विधायक राम नारायण जी कहते हैं कि सरकार का नख से लेकर शिख तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और न भूतो न भविष्यति। सचिवालय में करोड़ों रुपए मिलना, सोना मिलना, ये गहलोत सरकार में ही संभव है क्योंकि शासन और प्रशासन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा इस सरकार की अगर उपलब्धि मानी जाए तो जीरो है राजस्थान। रमेश बंसल, मुन्ना की रिपोर्ट।